जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 वृत्त को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाओं को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है, फिर उसके बाद में हम आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। फिर इसके बाद में हम अगली हेडिंग डाल देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यह आपका त्रिभुज ABC है जिसका एंगल B जो आपका है ये 90 डिग्री का है। ये आपका थीटा एंगल है। एंगल ACB कितना है? थीटा है। अब जो कोण 90 डिग्री का होता है यानी समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। इसे हम K से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्ण के नीचे वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है और इसे हम A से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो आपकी AB भुजा है ये BC पर लंब है यानी इसे हम लंब कह सकते हैं। AB भुजा आपकी लंब हो जाएगी, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब कोण थीटा के लिए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और आपका कॉट थीटा। तो इसमें हम देखेंगे एक फार्मूला आपको याद रखना है। लाल, इसको हम थोड़ा दूर दूर कर दें तो आपको ज्यादा विस्तार से समझ में आएगा। लाल बटे कक्का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये लंब बटे कर्ण होता है ये साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम L से प्रदर्शित कर सकते हैं, K को हम कर्ण से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो आपका ये आधार बटे कर्ण होता है ये आपका कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा को हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं। A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। फिर ये आपका हो जाता है टैन थीटा और टैन थीटा हो जाता है लंब बटे आधार। फिर जो साइन थीटा होता है ये कौशिक इसका व्युत्क्रम होता है, यानी कौशिक थीटा जो है साइन का व्युत्क्रम होता है। यानी हम लिख सकते हैं
कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, या अगर हम cosec थीटा लिखें तो ये साइन थीटा व्युत्क्रम में आ जाएगा, यानी जो cosec थीटा होगा ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। cosec थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। और cos का विपरीत होता है आपका sec थीटा, यानी sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। जैसे cos थीटा है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। sin थीटा है लंब बटे कर्ण, तो cosec हो जाएगा कर्ण बटे लंब, व्युत्क्रम होता है। tan थीटा है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी sin थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण जिसे हम लिख सकते हैं L/K। फिर cos थीटा ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसे हम लिख सकते हैं A/K। फिर आपका तीसरा है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इसे हम लिख सकते हैं L/A। क्या लिख सकते हैं, L/A। फिर इसके बाद में साइन का व्युत्क्रम होता है आपका cosec थीटा, तो cosec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये लंब बटे कर्ण है, यानी अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी इसे हम लिखेंगे K/L। क्या हो जाएगा, K/L। फिर cos का व्युत्क्रम होता है sec, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हम लिखेंगे कि sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी K/A। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आपका जो cot थीटा है ये tan का व्युत्क्रम है, तो cot थीटा बराबर tan थीटा है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा A/L। इस तरीके से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं। ये आपका पहला हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तीसरा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, चौथा cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, पांचवा sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, छठा cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। इसके बाद में हम सारणी बनाएंगे कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। फिर इसके बाद में हम आएंगे कुछ निश्चित कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। इसके लिए सारणी बनाएंगे। इधर आपका हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इधर हो जाएंगे आपके कोण। कोण सबसे पहले आपका होगा 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा 45 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अंत में आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कोण को हम थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहला कोण आपका आएगा, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा साइन थीटा का। इसका आएगा साइन थीटा का आएगा।
फिर उसके बाद में हम देखेंगे कॉस थीटा को, फिर उसके बाद में हम आएंगे टैन थीटा पे, फिर आएंगे कॉट थीटा पे, फिर सेक थीटा पे, और अंत में कॉसेक थीटा पे, अंत में कॉसेक थीटा पे। फिर इसमें हम लाइनिंग कर देंगे जिससे आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये अलग अलग रहे, ये आपस में मिक्स ना होने पाए। और ध्यान से इस त्रिकोणमितीय अनुपात को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस सभी को याद होना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। फिर इसके बाद में जब हम कॉस थीटा पे आएंगे तो जिस सीरियल से आप साइन थीटा में 0 से 90 की ओर गए हैं उसी सीरियल से आपको व्युत्क्रम कर देना है, यानी 90 का जो मान है, जो साइन 90 डिग्री का मान है, वो आपका कॉस 0 डिग्री का होगा, यानी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1। फिर 30 डिग्री में जो 60 का मान है वो आपका कॉस 30 का होगा, यानी √3/2। फिर 45 पे दोनों मान आपके बराबर हो जाएंगे, 1/√2। फिर जो मान साइन 30 डिग्री का है वो आपका कॉस 60 का होगा, यानी 1/2, और जो मान साइन 0 डिग्री का है वो कॉस 90 का होगा, 0, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसका उल्टा यानी अंतिम वाला पहले पे आ जाएगा 0 पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे बराबर हो जाएगा, चौथा और अंत में पांचवा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन में जो 0 से 90 की ओर जाते हैं वो कॉस में उसका व्युत्क्रम हो जाता है, 90 वाला 0 पे, 60 वाला 30 पे, 45 पे बराबर, 30 वाला 60 पे, 0 वाला 90 पे। फिर उसके बाद में हम आएंगे टैन पे। टैन 0 डिग्री का मान होता है 0, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टैन 45 का मान होता है 1, टैन 60 का मान होता है √3, और टैन 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। टैन 90 का मान ये परिभाषित नहीं होता है, इसे हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे कॉट थीटा पे। तो जो कॉट 90 डिग्री का मान होता है, जो टैन 90 डिग्री का मान होता है, वो आपका कॉट 0 डिग्री का हो जाएगा, यानी कॉट 0 डिग्री हो जाएगा इनफाइनाइट। इधर से आपका उल्टा सीरियल चलने लगेगा। फिर जो टैन 60 डिग्री का मान है वो आपका कॉट 30 डिग्री का हो जाएगा, 45 पे आपके कोण बराबर हो जाते हैं, जो टैन 30 का है वो कॉट 60 का हो जाएगा, और जो टैन 0 का है वो कॉट 90 का हो जाएगा 0 डिग्री। फिर उसके बाद में हम आएंगे सेक थीटा पे। तो सेक थीटा यानी सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर उसके बाद में सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, या आपका रूट में 3 लिखा हुआ है। सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सेक 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। फिर कॉसेक थीटा में आएंगे, जो सेक 90 का मान है वो आपका कॉसेक 0 का हो जाएगा, फिर जो सेक 60 का है वो कॉसेक 30 का हो जाएगा, 45 पे आपके कोण बराबर हो जाएंगे, जो सेक 30 का है वो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद में जो सेक 0 डिग्री का है वो आपका कॉसेक 90 का हो जाएगा। इस तरीके से आपके निश्चित कोणों के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस थीटा, टैन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, 45 पे बराबर हो जाएंगे, जो साइन 60 का होगा वो आपका कॉस 30 का हो जाएगा। फिर जो साइन 90 का होगा वो आपका कॉस का 0 हो जाएगा, यानी सीरियल इसमें जो है चेंज हो जाता है दूसरे वाली सीरीज में। जैसे इसमें 0, 30, 45, 90, 60 ऐसे गया, फिर ये रिवर्स होने लगेगा, लास्ट वाला पहला, फिर सेकंड लास्ट वाला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे इसमें आएंगे। जो आपका ये सीरियल गया है वैसे यहाँ पे आपका व्युत्क्रम हो गया है, जो अंत में 90 का है वो 0 पे आ जाएगा, फिर 60 वाला, फिर 45 पे बराबर, फिर 30 वाला, फिर
अंत में। इसी तरीके से आप सेक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेक 0 का मान 1 है, फिर 30 का 2/√3, फिर 45 का √2, फिर 60 का 2, फिर 90 का अनंत। फिर यहाँ पे देखेंगे ये अनंत पहले आ गया, फिर ये सेकंड लास्ट वाला दूसरे पे आएगा, तीसरा बराबर हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा और 0 का 90 हो जाएगा। इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना है। अब इसे आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय असमीकाओं के बारे में, जिनकी सहायता से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहली असमीका है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी पहली असमीका आपकी हो जाएगी, पहली असमीका हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी असमीका होती है, दूसरी असमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी असमीका होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा, यहां से अगर हम मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ये आपका अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा। दूसरी समीकरण को हम इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आपके 3 महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय असमीकाएं हैं जिनका उपयोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने में किया जाता है। इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।